गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए एक बुक लेकर आया हूं, द प्रोफेशनल, रिटन बाय सुब्रत बागची, वेल नॉन मोटिवेशनल स्पीकर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। इनफैक्ट मैंने ये पुस्तक पढ़ी, मुझे बहुत आनंद आया। मैं चाहता हूं इसका लाभ आपको भी मिले एंड इसी के लिए मैं आपसे इस पुस्तक की कुछ लाइंस, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं एंड आई बिलीव आपको भी ये पुस्तक बहुत अच्छी लगेगी। सी द थिंग इज, द प्रोफेशनल, ये जो बुक है ये कुछ क्वालिटीज डिस्क्राइब करती है और इन क्वालिटीज को डेवलप करने से वी कैन से यस वी गॉट प्रोफेशनल क्वालिटीज। नाउ द थिंग इज, इफ आई start with the book, first question it is raised here, am I a true professional or not? ये क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आता है और हम अपने आप से ये पूछते हैं, क्या मैं प्रोफेशनल हूँ या नहीं। मैं हूँ या नहीं हूँ, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मेरी अप्रोच क्या है। मेरे प्रोफेशनल कैरियर में मैं किसी भी काम को करने में मेरी क्या अप्रोच है, दिस डिसाइड्स। एंड बेसिकली वो जो मेरी अप्रोच है, इट डिपेंड्स ऑन माई क्वालिटीज, माई how I developed those qualities. Now the thing is, the most important thing, very first when I start with this book, I find the first chapter, that is the integrity. Integrity means professional integrity. और integrity word का जो first meaning है, ऐसे हिंदी में हम कहते हैं अखंडता, यानी कि मेरी अखंडता, that is my professional integrity। एंड ये प्रोफेशनल इंटीग्रिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, ये मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। बट हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट सेज कि कैसे हम डिफरेंशिएट करें कि प्रोफेशनल और कहना चाहिए कि नॉन प्रोफेशनल के बीच में डिफरेंस कैसे तय करें। देखिए, प्रोफेशनल का अपोजिट है अमेच्योर। सो एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, अमेच्योर विल कंप्लीट द वर्क और विल डू द वर्क जस्ट फॉर फन और फॉर एज हॉबी। वो अपने शौक के लिए या अपने आनंद के लिए वो काम करता है। किस काम को कैसे करना है, क्या करना है, वो इस पर ज़्यादा गौर नहीं करता है। बट अ प्रोफेशनल, ही विल ऑलवेज कंप्लीट द वर्क विद अ प्रॉपर मैनर। एंड हियर टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर विच डिसाइड्स एबिलिटी फॉर अ प्रोफेशनल। इट सेज कि प्रोफेशनल को अगर कोई काम कहा जाए तो ही शुड बी एबल टू फिनिश हिज वर्क अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड इन द सेंस, उसके ऊपर हमें फिर कोई सुपरवाइजर और लगाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब उसको एक काम कह दिया, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली फिनिश कर सके, प्रॉपर वे में फिनिश कर सके और इस तरह से फिनिश कर सके कि उसके काम में बाद में हमें कोई कमी ना मिले, हम उसके अंदर कोई कमी ना निकालें। सेकेंड क्वालिटी of a professional is ability to certify the completion of one's work. One's work यानी कि किसी के काम को कंप्लीट, पूर्ण घोषित करने की उसमें एबिलिटी, क्षमता होनी चाहिए। बट यस, ऑफ कोर्स सबसे पहले क्षमता उसमें अपने खुद के काम को भी कंप्लीट शो करने की होनी चाहिए, कंप्लीट डिक्लेयर करने की भी होनी चाहिए। जो पर्सन अपने खुद के काम को कंप्लीट डिक्लेयर करे और ये कहे कि ना अब इसके अंदर कोई कमी नहीं है, और अगर उसके बाद कोई दूसरा उसके अंदर कोई कमी नहीं निकाल पाए, इट मीन्स ही इज अ प्रोफेशनल, ही हैज कंप्लीटेड वर्क इन अ प्रोफेशनल वे, जिस तरह से काम होना चाहिए। अ पर्सन हु नीड्स सुपरविजन इज नो प्रोफेशनल एंड ही इज एन अमेच्योर, मे बी इवन एन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस हम कहते हैं जो काम के ऊपर सीख रहा है, जो काम करके कुछ सीख रहा है। ही इज नॉट अ प्रोफेशनल। एंड ऐसे अप्रेंटिस जो हैं, दे डू नॉट डिजर्व पेमेंट फॉर वर्क आल्सो। यस, ऑफ कोर्स दे कैन गेट दिस स्टाइपेंड, बट नो पेमेंट फॉर दिस काइंड ऑफ इनकम्प्लीट वर्क। Another important thing, when I discuss the word integrity means that is akhandata, then I come here and I'll just say, because entry into any profession requires professional integrity before anything else, and the number one requirement then to gain entry into the club of professionals is to understand
इंटीग्रिटी एंड टू प्रैक्टिस इट। सबसे पहले ये सीखा जाए, ये समझा जाए कि व्हाट इज प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। एंड सिंपल वे में, सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझना है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को, देन इट डिस्क्राइब्स लाइक किसी आदमी को अगर कोई काम दिया जाए तो वो काम कितना छोटा है या कितना बड़ा है, इसमें डिफ्रेंशिएट ना करते हुए उस काम को पूरा करने की क्षमता, दैट विल बी कॉल्ड इंटीग्रिटी। ऐसा नहीं है कि अगर एक पीस का ऑर्डर मिला तो काम को हमने हल्के में लिया, और अगर 100 पीस का ऑर्डर मिला तो हम उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। दिस इज नॉट अ वे। इट मीन्स योर इंटीग्रिटी इज डाउटफुल। सो प्रोफेशनल्स finish every work, they complete every assigned work with their professional integrity without giving importance to size of the work, quantum of the work. This is very important. Here one more important line, it says without integrity a professionally qualified individual is a danger to society. आज की सोसाइटी के लिए वो एक तरह से खतरनाक है। अगर उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, देन ही इज अ डेंजर टू सोसाइटी। मे बी ही इज अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड, बट ऐसा आदमी जो है ही इज अ डेंजर टू सोसाइटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, ये लाइंस कहती हैं राष्ट्र की, अगर हम बात करें पूरे राष्ट्र के लिए, देन ये लाइंस कहती हैं द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ अ नेशन इज रिफ्लेक्टेड in the way its plumbers, carpenters, auto mechanics and other engage with a problem and a customer. देखिए, कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, ऑटो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियंस, मैसन्स, ये वो हैं जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और इनकी अप्रोच कैसी है? डू दे हैव, आर दे रियली प्रोफेशनल्स और नॉट? इफ दे आर प्रोफेशनल, दे विल फिनिश द वर्क इन प्रॉपर वे, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट दैट इज प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ऑफ द नेशन। पूरे राष्ट्र की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस इन कारीगरों को, जिनको हम कहते हैं, उनकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे डिपेंड करेगी, इनकी इंटीग्रिटी पे डिपेंड करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कॉम्पिटेंस कैन बी एक्वायर्ड बट ट्रस्ट आइदर एग्जिस्ट फ्रॉम द डे वन और इट डजंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कॉम्पिटेंस हम एक्वायर कर सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करके, बट जहां तक ट्रस्ट की बात है, ट्रस्ट, भरोसा, भरोसा तो हमें पहले दिन से ही जीतना पड़ता है। और यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, दैट एवरीवन हैज गॉट सम लिमिटेशन आल्सो। और जो काम उसकी क्षमता के बाहर है उसको नो कह देना, ये भी एक प्रोफेशनल क्वालिटी है। जब आप कोई काम नहीं कर सकते तो राइट फ्रॉम बिगिनिंग से सॉरी सर, इट इज नॉट, आई कांट डू दिस वर्क बिकॉज इट इज बियॉन्ड माई कैपेबिलिटीज, एंड दिस इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल क्वालिटी। अदरवाइज मालूम पड़ा हमने हाँ तो कर दिया, बट जैसा वो काम होना चाहिए था हम वो कर नहीं पाए, इट मीन्स दैट इज रॉन्ग। इट मीन्स यू आर नॉट प्रोफेशनल, यू टुक दिस वर्क जस्ट टू लर्न हाउ टू डू दिस वर्क। आपको आता नहीं था, बट आपने उसकी कॉस्ट पे इसको सीखने के लिए आपने काम लिया। सो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो ये बताती है कि व्हाट इज प्रोफेशनल, हु इज प्रोफेशनल, एम आई अ ट्रू प्रोफेशनल और नॉट। आई रिकमेंड, जब भी मौका मिले इस बुक को जरूर पढ़िए। मे बी यू आर हैविंग ए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, you may be engineer, you may be doctor, you may be a manager having MBA, but अगर आपने ये बुक नहीं पढ़ी, then you will miss something, and maybe at later stage in your life, in your professional career, you will realize that जो सक्सेस मिलनी चाहिए थी वो कहीं छूट गई, उसमें कुछ कमी रह गई। प्लीज read this book, it is very good book. Okay, thank you very much. Next time I'll come with some other book. Very good.